हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट, जिसका हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, हमारे पास एज दी गई है, ठीक है, और क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए गए हैं। फाइंड द मोड एंड द मीन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मोड और मीन फाइंड आउट करना है ऑफ द डाटा गिवन अबव। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हमें कंपेयर भी करना है। सबसे पहले हम अपना मोड निकालेंगे और मीन निकालेंगे हम अज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, तो मोड के लिए जो गिवन डाटा है वो इस तरह से है। मोड निकालने से पहले हम अपने फॉर्मूला है जो मोड का, सबसे पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोड इज इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाय 2F1 माइनस ऑफ एफ नोट माइनस ऑफ F2 इंटू में H। ठीक है, ये जो फॉर्मूले में हमारे पास दिए गए हैं L F1 F नोट F2 H, ठीक है, ये सारे यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, ये सारे जो हमारे पास गिवन डाटा है उससे हम निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास होती है हमारी इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मॉडल क्लास क्या होती है, लिखेंगे यहाँ पे इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब ये सारी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। ठीक है, ये जो नीचे वाली है ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ठीक है, हमें देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है, कौन सी है, 23। ठीक है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का इंटरवल होगा यानी 35 to 45, वही हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे मॉडल क्लास की वैल्यू क्या है और मॉडल क्लास बोलते किसको हैं। ठीक है, मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी का जो इंटरवल है, वो जिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो इंटरवल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा। वो कितनी है वैल्यू, 35 to 45। ठीक है, मॉडल क्लास हमारे पास आ चुकी है। अब हम निकाल लेंगे ये जो फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सारी वैल्यूज़ लिखेंगे कि ये वैल्यूज़ होती क्या है और इनकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये सबसे पहले बात करें हम एल की। एल क्या है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी हमने देखा मॉडल क्लास हमारी कौन सी है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी 23 के ऊपर वाला जो था वो हमारा मॉडल क्लास था, और उसका उन्होंने कहा है कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, इसमें लोअर लिमिट कौन सी है, 35। ठीक है, अपर लिमिट कौन सी है, 45। इन्होंने कहा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी 35, हमारे पास क्या आ गया, एल आ गया। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है हमारे पास, 35। ठीक है, कितनी आ गई, 35। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं अपना F1। ठीक है, फॉर्मूले में से हम ले रहे हैं ना, पहले L निकाला, अब F1 निकालेंगे। F1 कितना है हमारे पास, F1 होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, ये मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है 23, इसको हम क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि F1 वैसे बोलते किसको हैं, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास वो कितनी है हमारे पास, 23। ठीक है, आगे हमारा F1। अब हमें क्या निकालना है, F नोट। ठीक है, F नोट क्या होता है, F नोट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं F नोट। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास वो कितनी है, 21। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है फॉर्मूले में, नेक्स्ट है हमारे पास F2। F2 कितना है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास वो हमारे पास कितनी है, 14। ठीक है, आगे हमारी सारी वैल्यूज अब क्या रहेगी, H क्या है, H होता है हाइट, जो हमने पीछे भी सीखा है। ठीक है, ये जो हमारी क्या इंटरवल दिए गए हैं, इनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या आता है, H आता है। ठीक है, यानी 15 में से 5 को माइनस करते हैं 10 आता है, 25 में से 15 को माइनस करते हैं 10 आता है, 35 में से 25 को माइनस करते हैं 10 आता है, यानी H हमारा क्या है, हाइट हमारी क्या है, 10 है। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज़ को, सारी वैल्यूज़ आ गई, इन सब वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि मोड इज इक्वल टू L की जगह क्या रखेंगे, 35, प्लस में F1 की जगह क्या रखेंगे, 23, माइनस में
एफ नोट की जगह क्या रखेंगे 21 डिवाइड बाय 2 इंटू में एफ वन की जगह क्या रखना है 23 माइनस में एफ नोट की जगह क्या रखना है 21 माइनस में एफ टू की जगह रखना है 14, ठीक है, इंटू में एच कितना है 10 है, ठीक है, एच कितना है 10 है। जब करते हैं इसको सॉल्व, 35 प्लस में 23 में से 21 को माइनस करते हैं, कितना बचता है 2 डिवाइड बाय 23 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 46, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आता है माइनस माइनस कितना प्लस, निशान फिर भी माइनस का, माइनस के 35 इंटू में क्या एच, ठीक है 10। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 35 प्लस में 20 डिवाइड बाय 46 में 35 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 11 आता है, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 20 को करेंगे 11 से डिवाइड, क्या आएगा 11 बन जा 11, बचा कितना 9, 0.11 8 जा 88, बचा कितना 2, ठीक है, हम यहीं तक स्टॉप कर देंगे। अब क्या आया 35 प्लस में इसको इससे डिवाइड करके क्या है 1.8, इसको इसमें ऐड करके क्या आया 35 में 1.8 को ऐड करेंगे क्या आएगा 8.63। इसका मतलब हमारे पास मोड कितना निकल के आया 36.8, ठीक है, ये हमारे पास क्या आया मोड आया। अब हमें निकालना है अपना मीन, ठीक है, वो भी किससे एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। मोड निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मॉडल क्लास देखनी आनी चाहिए, ठीक है। मॉडल क्लास यानी इनमें से जो सबसे बड़ा है उसका जो इंटरवल होगा वही मॉडल क्लास है, ठीक है। तो आगे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, एल क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि ये 35 था, ठीक है। और आगे क्या है ये जो 23 है, ये क्या इस जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कहेंगे F1 कहेंगे, उससे पहले वाली को F0, उससे पिछले वाली को क्या कहेंगे F2, और H इसको बोलेंगे इनका डिफरेंस, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में रखेंगे, वहाँ से हमारे पास मोड निकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे हम मीन, उसको निकालेंगे हम अज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। उसमें जो डाटा है हमारे पास वो इस तरह से हम लिखते हैं, एज है इन ईयर्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास दिया गया है, एज भी दी गई है, नंबर ऑफ पेशेंट यानी जिसको डिनोट करते हैं FI से वो भी हमारे पास दिया गया है, XI हमें निकालना है, DI हमें निकालना है, FIDI हमें निकालना है, ठीक है। तो जो गिवन डाटा है हमारे पास सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। एज क्या दी हुई है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65, ठीक है। आगे हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ पेशेंट्स जिसको FI से डिनोट करते हैं, वो क्या है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ठीक है। आगे हम निकालते हैं XI क्या होता है, XI होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच में क्या है 5 और 15 के बीच में क्या है 10 है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता कि 5 और 15 के बीच में क्या है तो आप एक मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसे ये क्या है लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास XI आ जाता है, ठीक है। जैसे 5 + 15 डिवाइड कितना हुआ 20 डिवाइड बाय 2 तो क्या हुआ 10 हुआ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 10 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 15 + 25 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास XI आ जाएगा जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट देखने से पता लग जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 5 और 15 के बीच में क्या है 10 है, 15 और 25 के बीच में क्या है 20 है, 25 35 के बीच में क्या है 30 है, 35 45 के बीच में क्या है 40 है, 45 55 के बीच में क्या है 50 है, और 55 65 के बीच में क्या है 60 है, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपना DI क्या होता है XI - A। अब XI तो ये है, A क्या है, A होता है इनके बीच की वैल्यू, ठीक है। अगर इनके बीच में देखो ये 3 बीच में नहीं पता लगा तो हम ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये 30 को हमने मान लिया क्या A, 30 को हमने मान लिया A। अब क्या DI निकालना है XI - A। अब XI क्या है 10 है, A क्या है 30 है, ठीक है। 10 - 30 कितना बचा माइनस के 20, 20 क्या है XI है, A क्या है 30 है, 20 - 30 कितना बचा माइनस के 10। अब XI क्या है 30 है, A क्या है 30 है, तो 30 - 30 कितना बचा 0। अब XI कितना है 40 है, A क्या है, A कितना है 30 है तो कितना बचा 10। XI क्या है 50 है, A क्या है 30 है तो कितना बचा 20। XI क्या है 60 है, A क्या है 30 है तो क्या बचा 30।
ठीक है, ये हमारे सारे क्या आ गए, डी आई आ गए। अब हमें निकालना है एफ आई डी आई। एफ आई क्या है, ये है एफ आई, और डी आई क्या है जो अभी हमने निकाला। ठीक है, यानी एफ आई डी आई का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक है, अब 6 को करेंगे 20 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा माइनस के 120। 11 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा माइनस के 110। 21 को करेंगे 0 से 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, 23 को करेंगे 10 से तो क्या आएगा 230। 14 को करेंगे 2 से तो क्या आएगा 14 2 जा 28। ठीक है, 5 को करेंगे 13 से तो क्या, 30 से क्या आएगा 150। ठीक है, 5 3 जा 15। अब ये क्या निकल गया हमारे सारे एफ आई। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं मीन, वो भी किससे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड का। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स बार से। तो उसका फॉर्मूला है ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब ए क्या है हमारे पास, जो अभी हमने निकाला 30। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है, ये हमने निकाले सारे एफ आई डी आई। समीशन ऑफ एफ आई डी आई का मतलब होता है इन सब का सम। ठीक है, इन सब का सम करके हम यहाँ लिखेंगे। इन सब को सम करने का क्या तरीका है, ये माइनस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, माइनस वालों को अलग से ऐड करते हैं, प्लस वालों को अलग से ऐड करते हैं। ठीक है, माइनस वालों को ऐड करके हमारे पास आता है माइनस के ही क्या 230, और ये जो प्लस वाले हैं इनको ऐड करके हमारे पास आता है 660। ठीक है, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब 660 में से 230 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी समीशन ऑफ एफ आई डी आई हमारे पास क्या आएगा 430। ठीक है, 430। अब क्या है फॉर्मूले में एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, यहाँ पे क्या है एफ आई है, समीशन ऑफ एफ आई का क्या मतलब है, समीशन ऑफ एफ आई का क्या मतलब है, इन सब का सम। ठीक है, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 80। ठीक है, आगे हमारे पास तीनों वैल्यू जो फॉर्मूले में है, समीशन ऑफ एफ आई आ गया, समीशन ऑफ एफ आई डी आई आ गया और ए आ गया। ठीक है, ए क्या है 30। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या है 30 प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है हमारे पास 430 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई क्या है हमारे पास 80। ठीक है, 0 से 0 हुआ कैंसिल। 43 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। ठीक है, 43 को हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है 4 5 जा कितना होता है 43 0.4 3 जा क्या होता है 24। ठीक है, बचा क्या 6 0 4 7 8 7 जा कितना 56। ठीक है, बचा कितना 4। अब ये आया 5.37, यानी कि 30 प्लस में इसकी जगह लिखना है हमने 5.37। अब 30 को ऐड करना है 5.37 में तो क्या आएगा 73.53। ठीक है, इसका मतलब आंसर कितना आया 35.37। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला मीन। ठीक है, मीन हमने निकाला किससे, अज्यूम्ड मीन मेथड से। इससे पहले हमने निकाला था क्या अपना मोड। ठीक है, अगर आपको मीन डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम लिखेंगे कि मोड आया हमारा कितना 36.8 ईयर्स और मीन आया हमारा कितना 35.37 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा क्या आया मीन आया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ एज कितना 36.8 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा मोड। ठीक, लेकिन जो हमारा मीन आया उसको क्या लिखेंगे, वाइल ऑन द एवरेज द रेट ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर 35.37 ईयर्स। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।